एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 26वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर फिर जहाँ का तहाँ रख दिया, तब बड़े बड़े गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो नंद जी के पास आकर कहने लगे कि हे नंद जी, आपका यह बालक तो बड़ा ही अद्भुत चरित्र करता है। इसे देखकर तो हम लोगों को संदेह होता है कि इतना सुंदर ऐसा प्रभावशाली बालक हम लोग के बीच में कैसे उत्पन्न हो गया। इसने अपने शैशव काल में ही जब यह नेत्र मूंदे हुए पलंग पर पड़ा था, तभी पूतना जैसी बड़े वेग वाली राक्षसी के स्तनों को प्राण सहित ऐसे पान कर लिया था कि उसका प्राण निकल गया। फिर जब यह 3 महीने का हुआ तो उसका छकड़ा वाले दैत्य को अपने एक लात से मार गिराया। जब 1 वर्ष का हुआ तब उस तृणावर्त राक्षस को मारा, जो इसे लेकर आकाश में उड़ गया था। फिर जब एक बार माखन चुराने पर यशोदा ने इसे उखल में बांध दिया था, तो इसने यमलार्जुन को मोक्ष दिया। फिर बछड़े चुराते हुए बकासुर, वत्सासुर और धेनुकासुर को मारकर यमलोक भेज दिया, तथा ताल वन में जाकर भयानक प्रलंबासुर को भी मारकर इसने मुंज वन की अग्नि से सब ग्वाल वालों की रक्षा की। फिर काली नाग को नाथा यमुना को विष रहित किया, तथा अब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा हम ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचा लिया। इससे हे नंद जी, अब यह बालक हम समस्त ब्रजवासियों के प्राण स्वरूप और सबकी आत्मा के समान हो गया है। परंतु हमें यह शंका होती है कि 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे उठा लिया। हे ब्रजनाथ, क्या यह तुम्हारा पुत्र साक्षात परमेश्वर तो नहीं है? आइए हम सब विचार करें कि यह तुम्हारे कैसा पुत्र हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब उन गोपों ने नंद जी से ऐसा कहा, तब उनकी बात सुनकर नंद जी बोले, हे गोपगण, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। मैं इस बालक की जन्मपत्री लाता हूँ, जो गर्गाचार्य ने बनाई है। ऐसा कहकर नंद जी जन्मपत्री लाए और बोले, देखो यह कृष्ण की जन्मपत्री है। इसे बनाकर गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था कि इस बालक के 3 वर्ण हैं और यह युग युग में देह धारण करता है। श्वेत, रक्त और श्याम से इसके 3 वर्ण हैं। अब इसने श्याम वर्ण से पहले वासुदेव के यहाँ जन्म लिया है, जिससे यह वासुदेव भी कहलाएगा। इनसे पहले के जन्मों में बड़े ही लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तथा इस जन्म में भी ऐसे अनेकों अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु अथवा श्री हरि रूप साक्षात नारायण का अवतार हैं। यदि कोई भाग्यशाली इस श्री कृष्ण से प्रीति करेगा तो उसे शत्रुओं की बाधा नहीं होगी। यह अपने गुण, शील और प्रशंसा आदि में साक्षात परमात्मा ही है। हे गोप बंधुओं, मुझसे गर्गाचार्य ने ऐसा ही कहा था। नंद जी के इस कथन से वृद्ध गोपों की शंका दूर हुई और सबने अभिनंदन कर कृष्ण की बड़ी पूजा की। पश्चात बहुत सी गोपियां यशोदा के पास जाकर पिछली सब कृष्णा की लीला गा गा कर कहने लगा, यह जो बालक पूत निहारो
चीर जीवहि ब्रज को रखवारो, दानव दैत्य असुर संहारे, कहाँ कहाँ ब्रज जनन उबारे। जैसी कही घर सियाई, सोई बात होती है भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 27वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।